भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों दुखी होते हो? तुमने क्या खो दिया जो तुम लाए थे? तुम कुछ भी नहीं लाए थे और ना कुछ साथ लेकर के जाओगे, तो क्यों दुखी होते हो? ये दौलत, ये शोहरत, ये धन, ये धान्य, ये रिश्ते, ये नाते, ये रूप, ये सौंदर्य, जो कुछ भी तुम्हें मिला यहीं पर मिला। यदि खो गया तो क्यों दुखी होते हो? इसलिए दुखी मत होना। जब तक जिंदगी है तब तक प्रभु के नाम के गुण गाते रहो और अपने जीवन को गुजारते रहो। जो है कल नहीं रहेगा, जो नहीं है हो सकता है वो कल आ जाए। एक मंदिर का पुजारी वर्षों तक एक मंदिर में सेवा करता रहा। अंत में उसे ध्यान आया कि क्यों ना मैं तीर्थों की यात्रा करूं, पुण्य लाभ कमाऊं, और वो निकल गया तीर्थ यात्रा करने के लिए। पहली शाम, पहली रात उसने एक गांव में एक व्यक्ति राधेश्याम के घर पर बिताई। भाइयों बहनों, राधेश्याम ने उस पुजारी की बहुत अधिक सेवा की, बहुत आव भगत की, रहने खाने के लिए बहुत अच्छी उसके लिए व्यवस्था की, और पुजारी जी बहुत खुश हो गए। अगले दिन जब वो जाने लगे तो राधेश्याम जी ने उन्हें रास्ते में इस्तेमाल हो जाने वाली बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं दी, और उसकी सेवा से खुश होकर पुजारी ने उनसे कहा, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे और जो कुछ तुम्हारे पास है वो दिनों दिन बढ़ता रहे। इस पर राधेश्याम मुस्कुरा कर बोला, पुजारी जी, जो है वो भी नहीं रहेगा। 2 वर्ष के बाद पुजारी वापस लौटा और सीधा राधेश्याम के घर पहुंचा। देखा उसका सारा वैभव समाप्त हो गया। लोगों से पता चला कि वो पास के गांव के एक जमींदार के बंगले में नौकरी करता है। पुजारी जी से रहा नहीं गया, वो वहां पहुंचे, देखा पुजारी ने, खुश था राधेश्याम, नौकरी कर रहा था। पुजारी जी को देख करके वो खुश हो गया, उन्हें अपनी झोपड़ी में ले गया और अच्छी तरह से आवभगत की, उनकी चटाई बिछाई, भोजन उन्हें कराया और खुशी खुशी उनसे बातें करने लगा। भोजन क्या था? 2-3 सूखी सूखी रोटियां और सरसों का साग। राधेश्याम की उस हालत को देखकर पुजारी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके मुख से अनायास से निकल गया, हे ईश्वर, ये तुमने क्या किया? एक अच्छे आदमी की ऐसी दुर्दशा। पहले कितना धन वैभव था इसके पास और ये कितनी सेवा करता था, परंतु आज इसकी दुर्दशा कितनी अधिक हो गई है। इस पर राधेश्याम हंस पड़ा, कहने लगा, पुजारी जी, आप क्यों दुखी होते हो? आप क्यों परेशान होते हो? महापुरुषों ने कहा है, शुक्र करो उस मुर्शद का, खुशहाली चाहे तंगी हो, घड़ी सुहानी बीत रही, जो आवेगी सो चंगी हो। किसी भी हाल में रखे परमात्मा, हमें हर हाल में परमात्मा का शुक्र ही मनाना चाहिए, धन्यवाद ही अदा करना चाहिए। और हाँ, जो आप देख रहे हैं ना, वो भी नहीं रहेगा, एक दिन ये सब बदल जाएगा। इस पर पुजारी जी के मुख से निकला, राधेश्याम, असली पुजारी तो तू है, मैं तो मंदिर में केवल दिया बाती करता हूं। तू तो हर समय परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है, हर समय दिया बाती करता है। भैया, तू है असली पुजारी। 2 वर्ष के बाद वह पुजारी फिर से तीर्थ यात्रा के लिए निकला और उसके मन में विचार आया कि चलते चलते मैं एक बार फिर से राधेश्याम की हालत देखता हुआ चलूं, शकुन मिलेगा, शायद परमात्मा ने कुछ बदलाव किया हो। और वो जा पहुंचा उस गांव में। जाकर क्या देखता है, राधेश्याम के तो वारे न्यारे हो गए थे। पूछने पर पता चला कि जिस जमींदार के घर पर राधेश्याम नौकरी कर रहा था वो संतान विहीन था, कोई संतान नहीं थी उसके पास, और मरते समय वो अपनी सारी जायदाद का वारिस राधेश्याम को बना गया था। अब तो उसके ठाट बाट थे, अब तो उसके नौकर चाकर थे। और पुजारी जब राधेश्याम के पास पहुंचा तो राधेश्याम ने उसका उसी तरह से आदर सत्कार किया जैसे पहले किया था। और पुजारी जी बड़े खुश हुए, कहने लगे, हे ईश्वर, तू तो बड़ा दयालु है, तूने बड़ी कृपा की, एक अच्छे आदमी को तमाम धन दौलतों से तूने नवाज दिया, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। और इस पर राधेश्याम ठट्ठा मारकर हंसने लगा, कहने लगा, पुजारी जी, जो है यह भी नहीं रहेगा, संसार गतिमान है, चलता रहता है, सदा एक सा नहीं रहता। और पुजारी राधेश्याम जी का मुख देखता रह गया। राधेश्याम हंसता हंसता कहता चला जा रहा था, पुजारी जी, सब कुछ परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। जो आज है कल नहीं होगा, जो कल है परसों नहीं होगा, सब कुछ बदलता चला जाएगा। इस पर
पुजारी जी ने कहा, क्या नहीं रहेगा? राधेश्याम कहने लगा, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत कुछ भी नहीं रहेगा, और तो और ये शरीर भी नहीं रहेगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ वर्षों के बाद इस संसार में रहने वाले समस्त लोग चले जाएंगे इस धरती से और आ जाएंगे नए लोग। यदि कुछ रहेगा तो केवल परमेश्वर और परमेश्वर का अंश, आत्मा, यही रहेंगे, यही शाश्वत है, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। और पुजारी उसका मुख देखता रह गया। पुजारी वहां से चला गया और लगभग 1.5 साल के बाद पुजारी जब वापस उसी गांव में राधेश्याम से मिलने पहुंचा तो देखता क्या है? महल तो खड़ा है परंतु राधेश्याम नहीं है। राधेश्याम मर चुका था। उसके उस महल में, उसके उस बंगले में कबूतर गुटरगू कर रहे थे, बिल्लियां, चूहे इधर से उधर दौड़ लगा रहे थे, घास उग आई थी, बाकी कुछ भी तो नहीं था। राधेश्याम का केवल नाम रह गया था, केवल नाम। और वो पुजारी उस वीरान बंगले के बाहर खड़ा था सड़क पर और देख रहा था उसकी वीरानियत को, जिसमें कभी रहता था राधेश्याम। उसके अंदर विचारों का बवंडर चल रहा था। वो सोच रहा था, ऐ इंसान, तो क्यों व्यर्थ का घमंड करता है? क्यों बेकार की दौलत पर इतराता है? क्यों दूसरों के वैभव को देख करके ईर्ष्या करता है? कुछ भी नहीं रहने वाला। जो आज तेरे पास है कल किसी और के पास होगा। जो किसी और के पास है कल, परसों, तरसों किसी और के पास होगा। तू तो खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही तुझे यहां से जाना है। तू सोचता है पड़ोसी मुसीबत में होगा तो मैं मौज में होऊंगा। ना मौज रहेगी ना मुसीबत, सब कुछ चला जाएगा। केवल रहेगा उसको जानने वाला ये निराकार। सच्चे इंसान तो वे हैं जो हर हाल में खुश रहते हैं, हर हाल में। मिल गया माल तो वे माल में खुश रहते हैं, और लुट गया माल, चला गया माल तो वो बेमाल में खुश रहते हैं। बेमाल में भी खुश रहते हैं। विचारों के बवंडर में ना जाने कब तक फंसे रहते पुजारी जी कि एकाएक ही उन्हें अपने कंधे पर किसी के हाथ रखे होने का एहसास हुआ। पलट कर देखा, एक बुजुर्ग खड़े थे। पूछ रहे थे, क्या सोच रहे हैं पुजारी जी? पुजारी जी ने कहा, राधेश्याम की यादों में डूबा हूं, मुझे इसके स्मारक पर ले चलो। और दोनों स्मारक पर पहुंचे। स्मारक बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया था, परंतु एक वाक्य लिखा था जिस पर पुजारी जी की दृष्टि टिकी रह गई थी। उस पर लिखा था, यह स्मारक भी नहीं रहेगा। प्यारे भाई बहनों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मैं इस वीडियो में जानना चाहूँगा कि कौन सी बात आपको पसंद नहीं आई और कौन सी बात आपको सबसे अधिक पसंद आई। इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।